नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल लॉ पब्लिशिस्ट एम इशराक खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान हैं, कानून की बात करेंगे। सबसे पहले एम इशराक खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी जस्टिस जहांगीरी अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे और वो आउट हो जाएंगे। आज जस्टिस जहांगीरी के बारे में फ़ैसला आ गया, जो कि बहुत बड़ा फ़ैसला है। पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला टेक्निकली देखा जाए, और पीटीआई को उम्मीदें भी वाबस्ता थी, लेकिन ये फ़ैसला आया। भर प्रेडिक्शन का काम है। एम इशराक खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि जहांगीरी साहब नहीं रहेंगे। इस पे आगे फर्दर क्या होगा, क्योंकि पहले भी एम इशराक खान साहब कह चुके हैं और इस्तीफ़े भी आएंगे जुडिशरी से और लोग भी जाएंगे। हमने देखा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी रिज़ाइन कर गए, जस्टिस मंसूर साहब भी चले गए। क्या इन सारे मामलात के बाद पीटीआई पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले एम इशराक खान साहब ने प्रेडिक्शन की है कि इमरान खान को अटक या साहिवाल, ज़्यादा साहिवाल की बात कर रहे हैं, शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसी बातें फिर शुरू हो गई। होने क्या जा रहा, खान साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। खान साहब, जहांगीरी साहब, सबसे पहले तो इनका इस्तीफ़ा आपने प्रेडिक्शन की थी, क्या और भी कुछ जजेस जाने वाले हैं? पहले ना एक मैं हैरान कुन बात बताऊँ, मैंने 2 पेशेंटगियाँ की थी जहांगीरी साहब के मुतालिक। आज से 3-4 महीने पहले मैंने एक पेशेंट गोई की थी। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इन्हें रोक दिया था काम से, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट गए तो मैंने पेशेंट गोई की कि सुप्रीम कोर्ट बहाल कर दे, काम करो। बिल्कुल कहा था, हो गई। बिल्कुल। फिर मैंने पेशेंट गोई कर दिया आपके चैनल में, वो तो बहाल हो गए, वो पेशेंट गोई पूरी की। फिर मैंने महीना पहले कहा अब ये नहीं रहेंगे, अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही। उड़ गया। अब पहले ये हुआ क्या जस्टिस साहब को, पहले तो ये सवाल करते हैं इन पे मामला क्या आया। जनाब, इन्होंने जब एलएलबी का इम्तिहान दिया था ना, उस वक्त उन पे यूएमसी बन गई थी, ठीक है। वो 3 साल तक की पाबंदी थी, वो इम्तिहान नहीं दे सकते। उसके बाद उन्होंने क्या काम डाला, जो हमारे तक बात आई, उन्होंने किसी और रोल नंबर से किसी और वजह के तहत जा कराची से लॉ कर लिया, समझ रहे। उसके बाद क्या हुआ, लो जी, वो तो डिग्री उनकी एक्सेप्ट हो गई। पहली बात तो मैं अदारों की भी करूँगा ना, अदारे साढ़े कितने ने, मैं अदारों की बड़ी इज्जत करता हूँ। अदारे रियासत के सतून होते हैं। अब एक बंदा उसमें हुकूमतें भी, अब इनकी ज़रा पहले देखें, ज़रा प्रोफाइल तो चेक करें पीछे माजी में क्या हुआ है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहे बने, क्या डिग्री चेक नहीं हुई? यही तो निज़ाम है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने, ये चेक करने वहां तक पहुंच गए हैं। हमारा निज़ाम इतना नाकस या इतना है कि बंदा वहां तक चला जाता है, बाद में पता चलता है। जी सर। सुनो, डिप्टी अटॉर्नी जनरल बन गए, एडवोकेट जनरल बने। अल्लाहू अकबर, डिग्री चेक नहीं हो रही, डिग्री सही है। डिग्री जाहिर है, पहले तो वकील बने, डिग्री सही है। फिर वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, डिग्री सही है। फिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने, डिग्री सही है। एडवोकेट जनरल बने, डिग्री ठीक है। जस्टिस बन गए, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्री सही है। ये हुआ क्या? देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं जाहिर है सोचता भी हूँ, फिर सारा एक सिस्टम। मैंने कहा इनका जरा माफी तो चेक करें, किया गया इन्होंने जस्टिस साहब ने किया गया है, जो हुआ क्या है ये। भाई, इस्लामाबाद के 3 हलके थे। हाँ, डॉक्टर तारक फजल चौधरी का भी है। उनके कोई फार्म शारम पे कुछ एनए के कोई आया था इनके पास मामला, अंडरस्टैंड। ये हुकूमत नून लीग की है, अली बुखारी वाला हल्का भी है। पहले भी नून लीग रही, पीपल पार्टी भी रही, तहरीक इंसाफ भी होगी, जितना इनका टनोर है। 8 डिग्री, चलो ये तो मैं एक सवालिया निशान, इसमें बोल नहीं रहा कुछ, क्वेश्चन मारते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बड़ी पावर रखती है। क्या रखती है? इनकी इंक्वायरी तो उधर जानी चाहिए।
फैसला इधर लग गया और उनका डोगर साहब और किसी ने रिट कर दी जी इनके डिग्री के खिलाफ, और जनाब ऑनरेबल जस्टिस डोगर साहब ने केस सुन लिया। और उधर सोने पे सागा ये हुआ, जस्टिस जहांगीरी साहब ने एक दिन पहले इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, भाई मैं मेरा केस इनके नहीं सुनते, या नहीं, यानी कि जो भी मुख्तसर मफहूम बयान कर रहा हूं। डोगर साहब जो मैं समझता हूँ अपने तय, ये फैसला को 10-15 कानूनी वाले से 10-15 दिन बाद आना चाहिए था, आज ही आ गया ठा। यानी कि जस्टिस जहांगीरी साहब ने अपने पाँव खुद ही काट लिए, ये भी एक बात है। अब सारे वकला हैं, एक रियासत है ये, एक इस रियासत में वकला भी वो होते हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स होते हैं, और जजेस जो होते हैं वो हाई कोर्ट के मुलाजिम होते हैं, और जस्टिस जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। मैंने कहा था आज से थोड़े दिन पहले इस्तीफे आएंगे या जस्टिस साहिबान जाएंगे, चले गए ना, अभी और भी होगा ये मामला, चल ये रुके नहीं है, लेकिन बात चल निकली है, अब देखो कहां तक पहुंचे। अब बात यह है कि अब जस्टिस साहब जो है राइट लेफ्ट होंगे, जो ये वाले जो जहांगीरी साहब, चहमगोइयाँ होंगी, तज्जिए होंगे, तबसरे होंगे, वकला सोचेंगे, बातें बनेंगी, ये ख़त्म नहीं होगी कोई बात, ये बात जब जस्टिस साहब राइट लेफ्ट, जहांगीरी साहब राइट लेफ्ट इधर उधर होंगे तो फिर क्या होगा, एक तलवार हो रहा है इनके ऊपर। अगर वो आप करेंगे जाते हैं प्ली में जाते हैं, नहीं कोई गुस्सा कोई बात तकरीर करते हैं, ये नहीं भी करते हैं, आवाम कर जाती है, वकला कर जाते हैं, कोई और भी कर जाते हैं, तो भाई इन पे क्या लगेगा, है 20-68-71 420 468 471 ये फौजदारी की दफात है। 420 क्या है, फ्रॉड है, आगे क्या है 468 फेक डॉक्यूमेंट, 471 क्या है, उस डॉक्यूमेंट को चला भी दिया है, भी चला भी दी था सरकार जी, बैठे इधर तो उधर कितने दिख गए, ए कम पै गया, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो कट्टा खुल गया बेटा। फेक डॉक्यूमेंट, फ्रॉड और डॉक्यूमेंट पे आगे जाके चीज़ें करनी, ठीक है सर। ये तलवार आ गई, ये कैसे होगी, ये मामला आ गई, अपने कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उतारे हैं, ये तो मामला चल पड़ेगा आपको, फिर आगे ये सजाएं भी देनी पड़ जाएंगी, सजा भी आएगी। तो मैं की कहानी सुना रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं सुना ही रहे हैं। अगर आप LLB की डिग्री को क्लियर करते हैं तभी पंडोरा खुल जाएगा, नहीं करते तो फिर आपको इन दफात के मुताबिक चलना होगा, पंडोरा खुल गया बेटा। क्लियर तो नहीं करनी बता दिया ना मैंने, आगे आए, चले आगे चले, आए जी आए, और क्या सियासत में आए। ये फौजरी का केस ये मरियम नवाज का भी यही केस था, कैलबरी फोर्ड वाला, बस ये हो गया ना, हमने बता दिया भाई सियासत पे आए, प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। अब ये जी बात करने का मकसद ये था कि अब आने वाले खान अदारे कहाँ गए, वो कहाँ गए, चेकिंग वाली डिग्रियां, वो पहले एने होते आ गए, डिग्रियां नहीं चेक हो रही हैं, आज ही खत्म हो गई डिग्री। यार साफी साहब कुछ बोलो सर, साढ़े कुछ तोलो। हर दफा होता ही है कि इलेक्शन के बाद पता चलता है कि रिटर्नें फाइल होती हैं, सारा कुछ होता है, चला जाता है जी, पता चलता है जी हल्का ठीक है, हल्का ही नहीं खोलने दिया जाता। जब टर्नओवर कंप्लीट होता है, नई पार्टी में शमूलियत होती है, उसके बाद हल्का खुल जाता है, जो नहीं होता तो उसका हल्का खोल के डिस्क्वालीफाई करा दिया जाता है। इसी तरह ये एक निज़ाम है, एक बंदे ने LLB पास कर ली है, LLB के बाद वो बंदा प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, आपके जो बार कौंसल्स हैं उन्होंने भी जाकर उसको वेरिफिकेशन करनी है, उसके बगैर तो लाइसेंस नहीं देना। वो वेरिफिकेशन का मामला फिर वो लोअर कोर्ट में होंगे, फिर हाई कोर्ट में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे, उसके बाद फिर वो जब जाके अटॉर्नी जनरल, फिर अटॉर्नी जनरल, फिर एडवोकेट जनरल, फिर जस्टिस, वहाँ ना सिर्फ डिग्री चेक होती है बल्कि उसके साथ साथ उसका और उसके पूरे ख़ानदान का बायोडाटा भी टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है क्या वाकई एलिजिबल है या नहीं है, थाने का रिकॉर्ड भी होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है। अनफॉर्चुनेट है ये अगर वाकई ये जाली है।
वो सियासत चाहो सर वो आपने प्रोग्राम के दो उन्हें बताया है सुहेल अफरीदी इमरान खान साहब वो कितने चले इश्तिहारी हो रहे हैं, हाँ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू हो गई है, देखिए 1 महीने का टाइम है। देखे मैंने कहा था ये 1/3 के खाने के मालिक है, ये भी मेरी पेशन गोई भी पूरी हुई है, मैं कहीं उड़ जाएंगे। 4 दिन पहले कहा था ना ओ भाई पर्चे हो जाएंगे, 400 पर्चे हो गए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हरकत में आया कानून, मैं कहा कानून आ जाएगा हरकत में भाई, दफा 144 भी लग जाती है, इस साल से लगी बड़ी, इस साल के पर्चे ही बड़े हुए ने, नहीं टला सुहेल अफरीदी। मैं कहा कॉलेज वाली गुफ्तगू नहीं चलनी, वो वाली गुफ्तगू नहीं करनी यूनिवर्सिटी वाले, तुम सूबे के वजीर आला हो, पटवारी क्लर्क नहीं हो, तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट से भी मिलकर चलना है, तुमने अवाम को भी लेके चलना है, तुमने ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना है। यानी कि हो जाएगा आउट। अब मैं ये कहता हूँ अब फिर ये लिफ गए, कंप्रोमाइज हो गए, अब ये लिफ गए हैं, अब ये लिफ गए तो अब क्या, अभी तो इश्तिहारी भी करें तो क्या KPK से उठा के लाएंगे? नहीं, अभी इनको भी कभी इस्लामाबाद आना पड़ेगा या कभी इन्हें पंजाब आना पड़ेगा, क्या करेंगे? हिफाजती जमानत के साथ आया करेंगे, तलवार लटक गई, हिफाजती जमानत। अब इमरान खान जेल, साहिवाल अटक या नहीं? अब ये गए लिफ, अब इन्होंने फिर कोई एक्टिंग की, किन्होंने बोला सुहेल अफरीदी साहब ने, मैं आ रहा है, मैं नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर रहा है, मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, मैं कफन बांध लिया है, मैंने कफन उतार लिया है, मैंने पहन लिया, मैंने उतार लिया, तो फिर साहिवाल जाएंगे इमरान खान साहब। अभी नहीं जा रहे, अभी लिफ गए। अभी जो मैं समझा रहा हूँ कि लिफे रहो, टाइम बुरा चल रहा है। आज भी इमरान खान से मुलाकात थी, आज भी नहीं हुई मुलाकात। सुहेल अफरीदी से क्यों होगी? नहीं, इमरान खान से बहनों की और वो सारे तो जाहिर है होने लगे, पर्चे 400 करके बैठे थे जी, छोड़ दिन। इमरान खान साहब से वही बात याद करें साकिब निसार साहब के हवाले से, याद है ये जेल के मैंने जो रूल्स बताए थे उसके तहत एक सियासी कैदी हैं इमरान खान, एक लीडर हैं, उनको वो मिला दें क्या कहते हैं सुहेल अफरीदी साहब को किसी सियासतदान से, ताकि आगे बार फिर बोलन तो हुकूमत में अग लग जाए, उन्होंने कंबन वो कहते थे मिलन नहीं देना। खान जा रहा है साहिवाल? फिलहाल अभी नहीं जा रहे, अटक अभी नहीं जा रहे, जुमान पार्क अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे। ये जो दिन जो इस वक्त हाइप आपने बनाई हुई है, ओ जी खान जा रहे हैं साहिवाल, अभी नहीं जा रहे, जब टाइम आएगा फिर बताऊंगा, अभी नहीं जा रहे। क्या शाह महमूद मुज़ाकरात करके खान को लेके आएंगे? बात ये है 15 दिसंबर से कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि नेपच्यून 10 को सीधा हुआ है 10 दिसंबर को, और 15 जनवरी को और पावर आएगी। आगे खान पावर्स में आएगा, लेकिन आएगा मुज़ाकरा से, तहरीक से नहीं आएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।